Time sharing. This method refers to the allocation of computer resources in a time-dependent slot to execute several programs. The basic idea of time sharing is to provide this facility to a large number of users to execute their programs within the allotted time slot. मतलब टाइम शेयरिंग क्या है? जैसे बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। मान लो 10 प्रोग्राम को सीपीयू ने कुछ टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया एक एक सिस्टम को कि 10 सेकंड कर करके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम 10 सेकंड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद सेकंड प्रोग्राम का चांस आया, वो भी 10 सेकंड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद थर्ड प्रोग्राम का चांस आया, वो भी 10 सेकंड एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे 10 सेकंड करके सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। जब 10 नंबर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से फर्स्ट प्रोग्राम का टर्न आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर चलता रहा तो 10 के 10 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये इतना फास्ट होगा कि यूज़र को लगेगा कि 10 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। देखो वही बोला है यहाँ पे। द बेसिक आइडिया ऑफ टाइम शेयरिंग इज टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर टू एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम्स within the allotted time slot. The CPU time is shared among the users on a schedule basis. मतलब शेड्यूल किया जाता है टाइम स्लॉट को, which allows the user to have a brief share of the same CPU time in turn. ठीक है। It must be noted that at any instance the CPU can execute only one job. मतलब लग रहा है कि 10 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। एक टाइम में एक ही प्रोग्राम सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट हो रहा है कि यूज़र को लग रहा है कि 10 प्रोग्राम एक साथ सीपीयू में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, देखो। मान लो कि पहले प्रोसेस ए को एग्जीक्यूट करना है, तो वो रेडी स्टेट में है, एक्टिव स्टेट पे चला गया, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट। फिर 2 सेकंड के बाद, जैसे सीपीयू एलोकेशन टाइम है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड का स्लॉट ईच प्रोग्राम को दिया गया है। तो 2 सेकंड के बाद प्रोग्राम ए वेट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब प्रोग्राम बी रेडी हो जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब उसका जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब प्रोग्राम ए फिर से रेडी होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है, देखो, एलोटेड टाइम इज़ ओवर, मतलब एक प्रोग्राम जब 2 सेकंड हो जाए तो उसका एलोटेड टाइम ओवर हो जाएगा, तो दूसरा प्रोग्राम रेडी होके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस मस्ट वेट फॉर आईओ ऑपरेशन, मतलब अगर कुछ आईओ ऑपरेशन चाहिए तो उसके लिए वेट स्टेट में चला गया। जब पहले प्रोग्राम का आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो वो फिर से रेडी हो जाएगा उसके टर्न के लिए, ठीक है। जब दूसरा प्रोग्राम का टर्न ख़त्म हो जाएगा तब फर्स्ट प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नीचे, आईओ ऑपरेशन इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। The time slot of CPU are distributed to all the connected users on first come first serve basis. मतलब CPU का जो टाइम स्लॉट है वो सब में डिवाइड कर दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, मतलब जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वही टाइम के लिए जो उसको अलॉट किया गया है, ठीक है। उस समय के बाद दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब उसका भी टाइम ख़त्म हो जाएगा तो तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर टर्न कम्स इन राउंड रॉबिन फैशन, मतलब
मान लो कि 3 प्रोग्राम है, तो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, टाइम ख़त्म, वो वेट स्टेट में चला गया। दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, टाइम ख़त्म, वो भी वेट स्टेट में पहले प्रोग्राम के पीछे चला गया, ठीक है, लाइन में। तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसका भी टाइम ख़त्म, वो भी पीछे दूसरे प्रोग्राम के पीछे लाइन में खड़ा हो गया। फिर से पहला प्रोग्राम का टर्न आया, ठीक है, उसका टाइम ख़त्म, वो फिर से तीसरे प्रोग्राम के पीछे चला गया। ऐसे चल रहा है। इसको कहते हैं राउंड रॉबिन फैशन, ठीक है। However, the CPU processes data so fast that users will hardly come to know when their turns come and goes. मतलब इतना फास्ट होता है ये कि यूज़र को लगता है कब उसका टर्न आया और गया, ये पता ही नहीं चला, ठीक है। Generally, time sharing operating system is used when a powerful server computer serves several client computers. कब टाइम शेयरिंग यूज़ होता है? जब पावरफुल एक सर्वर बहुत सारा क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, तब ये टाइम शेयरिंग सिस्टम बहुत काम आता है, ठीक है। दस इट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया टाइम शेयरिंग को देखो। इन टाइम शेयरिंग मेथड द CPU टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट। इक्वल स्लॉट में CPU टाइम को डिवाइड कर देते हैं हर एक प्रोग्राम में, ठीक है। These slots are assigned to all the users connected to the system. सब users को वही same time allot किया जाता है. The user can use the system only for the specific time slot. If the user can't finish his work within the given time slot, then he will have to wait for his turn to complete the remaining work. अगर उसी टाइम स्लॉट में पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम एट स्टेशंस। इन दिस सिस्टम ईच एंड एवरी यूजर इज प्रोवाइडेड विथ अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड। द पावरफुल सर्वर इज लोकेटेड एट वन प्लेस एंड इट मैनेजेस वेरियस सिस्टम्स। मतलब क्या है? जैसे रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, हम सब अपने अपने घर में मोबाइल से या लैपटॉप से टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेलवे के जो मेन ऑफिस है वहाँ पे एक पावरफुल सर्वर है जो ये सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी टाइम शेयरिंग स्लॉट में। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग टर्न में कर रहे हैं काम, ठीक है। हमको लगता है कि अभी तो हमने टिकट बुक करना स्टार्ट किया और हो गया, ठीक है, लेकिन ये मेथड चल रहा है टाइम शेयरिंग मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रियल टाइम प्रोसेसिंग। अ सिस्टम इन विच द ट्रांजैक्शन एक्सेस एंड अपडेटिंग ऑफ द फाइल इज डन इमीडिएटली इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेस। मतलब रियल टाइम प्रोसेस क्या है? जब इमीडिएटली अपडेट होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस इमीडिएटली या कोई भी ट्रांजैक्शन इमीडिएटली अपडेट होता है तो उसको हम रियल टाइम प्रोसेस कहते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस प्रोसेस इज टू टेक फर्दर एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। इन दिस प्रोसेस द जॉब इज गिवन वेरी हाई प्रायोरिटी टू टेक फर्दर एक्शन लीविंग ऑल अदर जॉब। मतलब इस प्रोसेस में प्रायोरिटी दिया जाता है जॉब को। जिस जॉब का प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसका प्रायोरिटी कम है उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वेयर एट एनी मोमेंट द यूज़र मस्ट नो द अपडेटेड इंफॉर्मेशन टू टेक फर्दर एक्शन। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में होता है, यूज़र को हर वक्त अपडेट रहना पड़ेगा कि फर्दर एक्शन क्या ले, ठीक है। अपडेटिंग द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर टू नो द वेरियस ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड टू गो फॉर द नेक्स्ट एक्शन। मतलब बैंक में भी ये रियल टाइम प्रोसेस यूज़ होता है। बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को हमेशा अपडेट रहना चाहिए फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस बैलेंस
and to go for the next action. ठीक है. Conclusion. In time sharing operating system, equal time slot are provided to the processor for the execution of program. टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है. आफ्टर द अलॉटेड टाइम स्लॉट द कंट्रोल शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर फॉर एग्जीक्यूशन. वो जो अलॉटेड टाइम है वो अगर ख़त्म हो जाए तो कंट्रोल क्या होता है, दूसरे प्रोग्राम को सीपीयू में असाइन कर देता है. ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए. In case any process is not complete within the given time slot, then the extra time slot will not be given to it. अगर उसी टाइम स्लॉट में कोई एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा. ठीक है, सीपीयू उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा कि हाँ तुम ख़त्म कर लो, उसके बाद हम सेकेंड प्रोग्राम को चांस देंगे. सीपीयू ऐसा नहीं बोलेगा, उसको नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा. ठीक है, ये है टाइम शेयरिंग मेथड. नेक्स्ट पेज. फॉर एग्जांपल, यू आर रनिंग अ प्रोसेस विथ अ टाइम स्लॉट ऑफ 5 सेकेंड. इफ द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट इन 5 सेकेंड एंड रिक्वायर 1 एक्स्ट्रा सेकेंड, देन it will be executed in the next execution cycle, but the time slot will not be extended. जैसे मान लो टाइम स्लॉट है 5 सेकेंड का, तो पहला प्रोग्राम 5 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया. मान लो पहला प्रोग्राम को और 1 सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो 1 सेकेंड सीपीयू अब नहीं देगा, नेक्स्ट टर्न में देगा. ठीक है, तो ये है टाइम शेयरिंग मेथड. Real-time operating system is used where different processes are executed for the same time slot, but in some process the time slot can be extended to complete the execution. लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता. जैसे 5 सेकेंड का टाइम स्लॉट है, पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया लेकिन उसको और 1 सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो अगर प्रोसेस रियल टाइम में चल रहा है तो वो 1 सेकेंड वो एक्सटेंड कर देगा सीपीयू. ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए. जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. यही है डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग में. ठीक है, टाइम शेयरिंग में अगर आधा सेकेंड भी बाकी रहे तो वो नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करेगा, लेकिन रियल टाइम में अगर कुछ सेकेंड बाकी रहे एग्जीक्यूशन के लिए तो वो एक्सटेंड करके सीपीयू कंप्लीट कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विच रिक्वायर्स 8 seconds फॉर इट्स कंप्लीशन, बट द अलॉटेड टाइम इज 7 seconds. एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कि रियल टाइम में एग्जीक्यूशन चल रहा है और एक प्रोग्राम को 8 सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन टाइम स्लॉट जो है वो है 7 सेकेंड का. इन सच सर्कमस्टेंस 1 सेकेंड विल बी एक्सटेंडेड एंड देन द कंट्रोल विल शिफ्ट टू द अनदर प्रोग्राम. इस सर्कमस्टेंस में रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, वही 1 सेकेंड उसको एक्सटेंड करके दिया जाता है उस प्रोसेस को, फिर उसको कंप्लीट करके सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ये हो गया रियल टाइम प्रोसेसिंग. नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग. अ सिस्टम इन विच 2 or more CPUs are available independently is called मल्टी प्रोसेसिंग. मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में बहुत सारा सीपीयू इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, अब तक हमने जो देखा बैच प्रोसेसिंग में या मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही सीपीयू है. ठीक है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारा सीपीयू है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू वर्क विथ अ नंबर ऑफ यूजर इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा सीपीयू एक साथ काम करता है. एवरी यूजर हैज़ द फैसिलिटी टू वर्क एट हिज ओन पेस एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम टास्क इंडिपेंडेंटली. हर एक प्रोग्राम का अपना अपना इनपुट है,
उसको प्रोसेस करके इंडिविजुअल रिजल्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम different and independent program or task can be processed at the same instance of time by different CPUs, or the CPUs may simultaneously execute different instructions। मतलब बहुत सारा CPU है तो एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब तक हमने देखा कि लग रहा है कि एक साथ चल रहा है, लेकिन एक टाइम में एक ही प्रोसेस चल रहा था मल्टी प्रोग्रामिंग में या बैच प्रोसेसिंग में। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग CPU है। अ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग हैज़ बीन शोन इन द गिवन इमेज, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है जहाँ पे देखो 2 CPU है, मेमोरी एक ही है जिसको शेयर कर रहा है 2 CPU, और इसका अलग IO ऑपरेशन है और उसका भी अलग सा IO ऑपरेशन है, ठीक है। तो 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में देखो, इन दिस सिस्टम मोर देन वन एप्लीकेशन और प्रोग्राम और टास्क इज रनिंग ऑन द सिंगल प्रोसेस, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेसर में चलता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, in this system a number of application programs or tasks are running on multiple processors। मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोसेसर में बहुत सारा टास्क चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द यूजर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विद इन द गिवन टाइम स्लॉट बाय द सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में टाइम स्लॉट होता है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम में एक ही प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट करेगा तो इसीलिए टाइम स्लॉट होता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में द यूज़र एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली विद नो टाइम लिमिट। मतलब एक एक CPU एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसीलिए कोई टाइम स्लॉट नहीं है, ठीक है। जो CPU जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वही उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग का। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा। बाय।